हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट नॉलेज एकेडमी पर। आज हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इससे पहले आपको 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि यदि प्रश्न का एकांक ये दे रखा है तो उत्तर के एकांक में आप क्या क्या यहाँ पे लिखोगे। 1 है तो 1 या 9 लिखोगे, 4 है तो क्या लिखोगे 2 या 8, 5 है तो 5 लिखोगे, 6 है तो क्या लिखोगे 4 या 6, 9 है तो क्या लिखोगे 3 या 7। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार लगा हुआ है तो यहाँ पे ध्यान दो, यदि 2 3 7 8 प्रश्न का एकांक हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब जिसमें 2 3 7 8 यदि आ जाता है तो वो वर्ग नहीं हो सकता पूर्ण। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैंने देखा यहाँ पर, इनमें से पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या है 6 है तो ये तो हो सकता है ना, 1 है तो ये भी हो सकता है, 4 है तो भी हो सकता है, पर 2 आ गया, एकांक क्या हो गया आपका 2, इसमें से कोई भी नंबर आ गया तो वो आपका वर्ग नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका डी वाला। ठीक है, चलो अब हम सीखते हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है 676, तो आपको क्या करना है, एकांक क्या हो गया आपका यहाँ पर 6, तो 6 को क्या लिख सकते हो आप 4, या यहाँ पे लिख सकते हो आप 6। एक संख्या को आपको क्रॉस करना है, कर दिया। अब 6 देखो कि 6 यहाँ पे किसके अंदर आ रहा है, तो 6 आ रहा है आपका 2 और 3 के बीच में। पर यहाँ पे आपको पहली कंडीशन लेना है, मतलब 2 और 3 में क्या लेना है आपको 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ले लिया 2 और यहाँ पर 2 ले लिया। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ पर, है ना। अब 2 है तो आप यहाँ पे इसको बढ़ा दो, 1 2 है तो 3 हो जाएगा। यदि अगर कभी 4 हुआ तो फिर क्या कर दोगे 5, 6 हुआ तो क्या कर दोगे 7। ठीक है, 2 और 3 का गुणा किया तो कितना हो गया ये 6 हो गया। ठीक है, अब करने के अंदर वाली संख्या आप देखो, क्या ये इससे छोटी है या बड़ी है, तो आप बोलोगे कि ये तो बराबर है। तो जब भी बराबर होंगे तब संख्या क्या लोगे आप बड़ी वाली, मतलब 24 और 26 में क्या लोगे आप बड़ी वाली लोगे। ठीक है, क्योंकि आपको ये पता है कि ये किसका वर्गमूल है, या तो 24 का होगा या फिर किसका होगा 26 का। पर आपको डिसाइड कैसे करना है कि एक आएगा आंसर, एक संख्या आंसर आएगी, तो वो करोगे कि यहाँ पे देखना है, यदि कम है तो कम वाला, अधिक है तो अधिक वाला, और बराबर है तो बड़ा वाला। ठीक है, अब यहाँ पे 6 है और यहाँ पर भी 6 है, तो इसलिए आंसर क्या होगा आपका बड़ा वाला हो गया। ठीक है, चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 6 है तो क्या लिखोगे 4 और 6 लिखा यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करोगे, एक संख्या को आप क्रॉस करना है। अब 12 किसके अंदर आ रहा है यहाँ पर 12। ठीक है, ये 12 आ रहा है आपका 9 और 16 के बीच में, मतलब ये किस में आएगा 3 और 4 के बीच में। तो ऊपर वाली स्थिति लोगे है ना, पहली वाली स्थिति, तो कितनी होगी यहाँ पे 3। अब 3 है तो यहाँ पे क्या कर दोगे 4। अब इसका गुणा करना है, तो 4 और 3 का गुणा कितना हो गया यहाँ पर 12। अब देखो वापस से बराबर हो गया ये, जब बराबर हो जाता है तो आंसर क्या होगा आपका बड़ी वाली संख्या होगी। हो गया क्लियर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, और है ना एक और एग्जांपल समझते हैं। 4 है तो क्या लिखोगे यहाँ पे 2, और यहाँ पे लिखोगे 8। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 4 है तो क्या लिखोगे 2 या 8, तो 2 लिखा या फिर 8 लिखोगे। अब एक संख्या को आपने क्रॉस किया, अब 38 कहाँ पे आता है, तो 38 आता है आपका यहाँ पे 36 और 49 के बीच में। पर आपको स्थिति कौन सी लेना है यहाँ पे पहली वाली, 6 और 7 में क्या लेना है आपको 6 लेना है। तो या तो ये 62 का होगा या फिर किसका होगा 68 का होगा। 6 है तो क्या करोगे यहाँ पे 7, तो ये आपका होगा टोटल 42 हो गया यहाँ पर। अब 38 देखो 42 से छोटा है या बड़ा है, तो आप बोलोगे 38 जो है वो 42 से क्या है छोटा है, तो इसलिए आंसर भी क्या होगा आपका छोटा होगा। छोटी संख्या है तो छोटा आंसर, बड़ी संख्या है तो बड़ा, और बराबर है
तो भी आंसर क्या होगा, बड़ा। जैसे यहाँ पे देखा था आपने कि दोनों बराबर थे तो आंसर मैंने क्या लिया था, बड़ा। हो गया क्लियर? ठीक है, चलो अब 2-3 एग्जाम्पल और देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी, है ना। चलो देखते हैं इसको। एक है तो क्या लिखते हैं हम, 1 या 9 लिखोगे। एक संख्या आपने क्रॉस की। अब 98 देखो कहाँ पे आता है, 98 आपका आता है यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये 81 और 100 के बीच में क्या आता है आपका, 98। तो 9 और 10 के बीच में होगा, मतलब क्या लोगे आप, पहले वाला 9। तो या तो 91 का होगा या फिर किसका होगा, 99 का। फिर 9 है तो किसका गुणा करोगे, 10 का। तो 10 में 9 का गुणा किया, कितना हो गया आपका, 90। अब बताओ कि जो 98 है वो इससे बड़ा है या छोटा है 90 से। तो आप बोलोगे कि 98 90 से बड़ा है। तो बड़े है तो आंसर क्या होगा आपका, बड़ी वाली संख्या होगी। हो गया क्लियर? ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये करना है कि छोटा कौन सा होगा, बड़ा कौन सा होगा। यदि बराबर है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, बड़ा आंसर। हो गया क्लियर? ठीक है, चलो और देखते हैं इसके एग्जाम्पल। 9 है तो क्या लिखोगे, 3 और क्या लिखोगे यहाँ पे, 7। एक संख्या को आपने क्रॉस किया। अब 151 किसके बीच में आता है, यह आता है आपका 144 और 169 के बीच में। पर लोगे क्या, 12 और 13 में क्या लोगे आप, 12। तो या तो ये 123 का होगा या फिर किसका होगा, 127 का होगा। हो गया क्लियर यहाँ पर? ठीक है, चलो अब 12 है तो किसका गुणा करोगे आप, 13 का। जब 12 में आप 13 का गुणा करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 156। आप देख लेना करके, है ना। तो आपका आंसर आज मिल जाएगा 156। अब 151 देखो, 156 से छोटा है या बड़ा है ये वाली संख्या, है ना। 151 देखना है ना। तो 151 जो है 156 से क्या है यहाँ पे, छोटी। तो आंसर भी आपका क्या होगा, 123 होगा। हो गया क्लियर, है ना। तो आंसर क्या होगा आपका, 123, क्योंकि छोटे वाली संख्या होगी, है ना। क्योंकि 151 क्या है यहाँ पे 156 से छोटा है, इसलिए आंसर भी क्या होगा, 123 होगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं यहाँ पर लास्ट, है ना। फिर आप उसकी प्रैक्टिस करना घर पर ही, है ना। चलो 4 है तो क्या लिखोगे यहाँ पे, 2 और यहाँ पे लिखोगे 8। एक संख्या को आपने क्रॉस किया। अब 331 किस में आएगा बताओ, इसमें आएगा, इसमें आएगा। तो आप बोलोगे कि 324 और 361 के बीच में क्या आता है, 331। मतलब ये आएगा 18 और 19 के बीच में, पर आप लोगे क्या, 18। तो या तो ये 182 का होगा या फिर क्या होगा, 188 का होगा। ठीक है, आगे समझ में। अब इसमें आप गुणा करोगे 19 का, है ना। तो 19 का गुणा करके देखते हैं ना। ये आपका हो गया 72 का 2 असले 7, 9 और 17, 17 और 7 24, 24 का 4 असले 2, 2 और 1 342 हो गया। हो गया 342, है ना। तो अब यहाँ पे देखो कि 331 इससे 342 से छोटा है या बड़ा है 331। तो आप बोलोगे कि ये 342 से क्या, नहीं सॉरी, 331 342 से क्या है यहाँ पे, छोटा है। तो इसलिए आंसर भी क्या होगा आपका, छोटा वाला होगा। आगे समझ में। तो इसी तरह आप वर्गमूल किसी भी संख्या का निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसकी आप प्रैक्टिस करना तो और जल्दी होगा ये। ठीक है, अगला वीडियो लेके मैं कल आऊँगा। थैंक्स।